This call is being recorded. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब अभी थोड़ा फ्री वक्त है आपके पास? आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी मुझे कोई 10-15 मिनट तक का एक वक्त चाहिए ताकि मैं एक मसला आपके सामने दरियाफ्त करना चाहता हूँ, उसके ताल्लुक से थोड़ा समझना है मुझे। हाँ फरमाइए फरमाइए, बोलिए क्या जी असल में चीज़ क्या है मुफ्ती साहब के मैं तकलीद को समझना चाह रहा हूँ कि तकलीद जो है वो जो जैसे कि 4 इमाम हैं और चारों में से एक की तकलीद करना वाजिब है जी और चारों ही बरहक हैं जी। तो चारों की तकलीद क्यों नहीं कर सकते? ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में काफी टाइम से जो है घूम रही है और इसका हल मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि आलिम दीन से जो है इसके ताल्लुक से दरियाफ्त करूं तो शायद मेरी रहनुमाई हो सकती है इसमें। देखो ये इख्तिलाफी मसला है, आज से नहीं 1400 साल पहले है जी। के ऊपर किताबें भी बहुत बड़ी पड़ी हुई हैं। अगर आप जो जी। है तसल्ली करना चाह रहे हैं तो किसी दारुल इफ्ता से, जैसे दारुल देवबंद है जी या किसी से भी जो है इस तरह फोनों पे ये मसला ना आज तक हल हुआ ना होगा, आपकी समझ में भी कुछ भी नहीं आएगा। ये नहीं, असल में मैं क्या है मैं आप काफी जो है जी किसी दारुल इफ्ता से रुजू कर लीजिए, वहाँ जाइए या कुछ इफ्ता वगैरह लिख करके जी आप उनसे रुजू कीजिए। ये हर आदमी से ये फोनों पे मसला हल होने का नहीं है, इख्तिलाफी मसला है जी। और ये कोई नया मसला नहीं है, ये 1400 साल पुराना है। तो इसमें जाहिर आप भी समझते होंगे इसको। नहीं, असल में क्या है मैं काफी उलमाओं से इसके ताल्लुक से बात कर चुका हूँ और देवबंद में भी बात कर चुका हूँ, लेकिन असल चीज क्या है कि वो या तो ये कहते हैं कि आप किताब पढ़ लो या फिर वो ये कहते हैं कि जो है इस मसले के अंदर जो है हर कोई अपने हिसाब से मतलब उसकी तारीफ बयान करता है, उसको जो है कोई अपने हिसाब से तकलीफ की तारीफ बयान करता है, कोई जो है उसको अपने हिसाब से समझाता है। असल चीज क्या है मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर तकलीफ जैसी जो चीज है, जो मैंने किताबों वगैरह का मुताला किया है तो उसके अंदर जो है मेरे को ये मिला कि भाई तकलीद उसी चीज को कहते हैं जो गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के उसको मान ले। तो अब ये चीज है कि बिना दलील बिना मुतालबे के अगर हम मान लें तो फिर हम में और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर क्या फर्क रह जाएगा? नहीं जो है जब जी आप जिस पे अमल करना चाह रहे कर लीजिए, आप इसकी चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? पढ़ना जरूरी है क्योंकि असल चीज जो है चक्कर में पड़ रहे हैं। जब दारुल जो बड़े बड़े मदरसों से आपकी तसल्ली नहीं हो रही है तो आपको तसल्ली नहीं होगी। और नहीं तसल्ली से मुराद आप मुफ्ती साहब तसल्ली से मुराद ये नहीं, इख्तिलाफी मसला है, इसे छोड़ दीजिए। आप इसको जो है आप जिस इंसान का जो जहन बन गया ना जी तो वो जहन से वो दूसरी तरफ आ नहीं सकता। किसी भी जो है एक खाली तरह परेशान होने से परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं परेशानी की बात नहीं है, दोनों तरफ से किताबें बहुत लिखी हुई हैं और ये एक नया मसला नहीं है, इख्तिलाफी मसला है। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। आपको इसे भी आपको अगर आप इतनी सलाहियत वाले हैं और आप बिल्कुल एक इज्तिहाद के दर्जे को पहुंचे हुए हैं तो आपके पास तकलीफ नहीं है। नहीं तकलीफ उन लोगों के लिए है जी। तकलीफ उन लोगों पर है कि भाई जो बराह रास्त जो है वो कुरान हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकते। नहीं वो अगर ये तो कोई आलिम भी नहीं निकाल सकता है कुरान और हदीस से, तो ये तो कोई आलिम भी नहीं निकाल सकता है। जो लोग तकलीफ नहीं निकाल सकता आप सुने तो सही कह रहे हैं कि भाई आलिम नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि तकलीफ उसके लिए नहीं है जो कुरान और हदीस से मसले निकाल सके, ठीक है, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, ठीक है, कि तकलीफ उसके लिए नहीं है जो कुरान और हदीस से मसले निकाल सके। और मेरा मानना ये है कि तकलीफ किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो ये है कि आप दलील को मांगें,
دلیل مانگنے سے زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم رہتا ہے کہ یہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ تقلید اتنی ہی ضروری ہے تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس پہ 1500 سال سے آپ کے کہنے کے مطابق جو اختلاف چل رہا ہے اور جو ہے لوگ جو ہے اس پر کتابیں لکھ چکے ہیں، بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہو چکی ہیں، تو اختلاف تو قرآن اور حدیث پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث پر اختلاف ختم نہیں ہو رہا ہے تو مطلب یہ اختلاف بے بنیاد ہے۔ پھر تو یہ وہ بات ہو جائے گی کہ آپ یہ تو وہ حدیث کے مطابق بات ہو جائے گی کہ آپ کو کسی کے اندر شک اور شبہات نظر آئے تو آپ اس کو چھوڑ دو، لیکن یہاں شک اور شبہات نہیں، یہاں تو مسئلے کا حل ہی نہیں نکل رہا ہے۔ یا تو اختلاف ختم ہو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کو مان لیا جائے، اگر شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہے تکلیف کی تو اس کا جواب جو ہے قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے۔ ائمہ کے جو اختلافات ہیں وہ جو ہے ان مسائل میں ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو ہے کچھ جو مسائل جس طرح کے جو معنی ہے یا مکمل واضح نہیں ہے، ان میں جو ہے علماء کی یا ائمہ کی رائے ہیں، اختلافات ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو مانیے جو ہے آپ ان پہ یہ مسئلہ بہرحال حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جو ہے نہ پریشان ہوئیے نہ مجھے پریشان کیجیے۔ نہیں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ دارالعلوم دیوبند کی اور جو ہے آپ ان سے جو ہے ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کی بات آپ سن لیں، شیخ ایک سیکنڈ کی آپ میری بات سن لیں، انشاءاللہ پھر آپ جو ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ آپ کو کوئی آپ سنیے نا، آپ کو ایک مثال شیخ صاحب ایک منٹ سنیے، اگر آپ کو کوئی حدیث نہیں مل رہی ہے یا کوئی حدیث آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے